हेलो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल का दूसरा वीडियो है। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी इंग्लिश में कहते हैं इसको फिजिक्स। फिजिक्स हम कहें फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, हम लोग लिखेंगे फिजिक्स तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करें यहाँ पे फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति यूनानी शब्द फ्यूसियस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति से। यानी कि फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति फ्यूसियस शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। हम यहाँ से इसका परिभाषा बोल सकते हैं फिजिक्स का भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा। हम लोग बोलते हैं, लिखिए आप लोग, वो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। बात करें हम लोग फिजिक्स क्या होता है, एक बार फिर से लिख लीजिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स या भौतिकी कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझ गए। आप समझते हैं हम लोग भौतिकी का पिता, भौतिकी का पिता, भौतिकी का पिता कौन होता है? भौतिकी का पिता हम सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन को कहते हैं। लेकिन ये सारा क्रेडिट फिजिक्स का भौतिकी का पिता सर आइजैक न्यूटन को देना ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें और सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक है और अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने भी फिजिक्स के प्रति बहुत सारे योगदान दिया है। तो हम लोग उसको भी कई किसी बुक में उनको भी है ना फिजिक्स का पिता के नाम से जानते हैं हम लोग। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कि हम जैसे कहेंगे आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी का पिता, आधुनिक भौतिकी का पिता कहेंगे तो आधुनिक भौतिकी का पिता हो जाएगा आपका गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली, इसको हम गैलीलियो गैलीली को आधुनिक भौतिकी का पिता कहते हैं। अब हम बात करें यहां से शास्त्रीय भौतिकी, शास्त्रीय भौतिकी का पिता। तो शास्त्रीय भौतिकी का पिता कौन होता है? तो शास्त्रीय भौतिकी का पिता की बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन होता है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को हम शास्त्रीय भौतिकी का पिता कहते हैं। अगर हम बात करें ये भारत का भौतिकी का पिता कौन है? भारत का भौतिकी का पिता, भौतिकी का पिता। तो भारत का भौतिकी का पिता की अगर हम बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका होमी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनको हम लोग भारत का भौतिकी का पिता कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ कि फिजिक्स जो है ना, अब इसको भी अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग इसको अलग अलग भागों में बांटे हैं। तो फिजिक्स को अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए इसको हम फिजिक्स को दो भागों में बांटे हैं। तो जैसे कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग रब कर देते हैं। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको रब कर देते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग भौतिकी की शाखाएं, भौतिकी की शाखाएं।
शाखाएं, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स यानी ब्रांच, यानी कि भौतिकी का शाखाएं कितने हैं, भौतिकी के शाखाएं हम लोग अध्ययन करने के लिए इसको दो भागों में बांटे हैं। इसको दो भागों में हम लोग इसको बांटे हैं। पहला होता है आपका चिरस्मत भौतिकी। चिरस्मत भौतिकी, भौतिकी इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग, इंग्लिश नाम होता है इसका क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। क्या दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसमें दूसरा होता है आपका आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। तो इसको हम लोग फिजिक्स को दो भागों में बांटे। अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट को अध्ययन करता है, जैसे कि हम बात करें अब सबसे पहले सर क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग क्यों बांटे और मॉडर्न फिजिक्स को किसके आधार पर बांटे। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसको जो हम लोग बांटे 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी आप लोग याद रखिएगा, 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी था। 1900 ईस्वी के पहले, 1900 ईस्वी के पहले, 1900 ईस्वी के पहले और 1900 ईस्वी के बाद, 1900 ईस्वी के बाद। तो 1900 ईस्वी के पहले जो भी फिजिक्स में आविष्कार हुआ, सिद्धांत दिए गए, तो सारा के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, चिरस्मत भौतिकी कहते हैं इसको। ठीक है। अगर हम बात करें 1900 ईस्वी के बाद, 1900 ईस्वी के बाद जो भी फिजिक्स में आविष्कार हुआ, जो भी सिद्धांत दिए गए, तो उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं। इसमें जो भी आविष्कार हुआ हम लिख देते हैं यहाँ पे भौतिकी संबंधित, भौतिकी संबंधित आविष्कार, आविष्कार और सिद्धांत जो दिया गया, जो दिया गया, भौतिकी संबंधित जो भी सिद्धांत दिया गया 1900 ईस्वी से पहले, आविष्कार हो या सिद्धांत जो भी दिया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। इसको क्लासिकल फिजिक्स में रखा गया। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। और 1900 ईस्वी के बाद जो हम लोग को फिजिक्स में आविष्कार हुआ या फिर जो भी इसका सिद्धांत दिया गया, इसको जो हम लोग पढ़ते हैं, इसको भी कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं आधुनिक भौतिकी। इसके अंतर्गत भी यही लिखना है यहाँ पे। इसके अंतर्गत भी जो भी आविष्कार हुआ, जो भी सिद्धांत दिए गए, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसके बारे में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसमें आप लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये आप लोग दो भागों, दो पार्ट में बांटे हम। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट की क्या क्या चीज के विषय के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें क्या क्या चीज विषय के बारे में अध्ययन करते हैं, आप लोग यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं इसमें। तो पहले बात है इसमें, इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं, पहला यांत्रिकी। यांत्रिकी इंग्लिश में इसको कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, इसके अंदर भी, इसका भी एक शाखा है, इसको हम कहते हैं तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी इंग्लिश में इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लुएंट। फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स दूसरा इसका आता है, दूसरा इसका चैप्टर आता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। तीसरा हम बात करें उष्मागतिकी। उष्मागतिकी इंग्लिश में इसको कहते हैं
थर्मोडायनामिक्स कहते हैं ना। तो चलिए अब इसमें और आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं इसी का आगे। यहाँ पे चौथा होता है आपका, इसी में हम लोग पढ़ते हैं साउंड या साउंड ध्वनि, साउंड। आगे और बात करें इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं हम इसमें, और इसमें पढ़ते हैं हम लोग विद्युत चुंबकत्व। चुंबकत्व इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो हम लोग इसके अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग इतने विषय के बारे में अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब हम जैसे बात करें इसमें क्या क्या पढ़ते हैं सर, इसके अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरा होता है परमाणु भौतिकी। भौतिकी इंग्लिश में इसको कहते हैं एटॉमिक, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। इसके बाद अगला है इसमें नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसी के अंतर्गत आता है चौथा, अगर हम बात करें इसी में, तो इसके अंतर्गत आता है कण भौतिकी, कण भौतिकी, भौतिकी। इसी को हम पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं, इसी को पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। पांचवा आपका आता है कण, इसी को पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। पांचवा आता है आपका क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, इसी को हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। चलिए इसमें हम लोग समझते हैं क्या है कि हम लोग यांत्रिकी के बारे में सर क्या पढ़ते हैं, यांत्रिकी में पढ़ते हैं किसी भी वस्तु के गति के बारे में, कोई किसी भी वस्तु के व्यवस्थित गति के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, वो यांत्रिकी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग इस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। तरल यांत्रिकी में क्या पढ़ते हैं सर, तरल यांत्रिकी में किसी द्रव या गैस के जो कण है, अणु है, उसके गति जो होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें प्रकाशिकी में क्या पढ़ते हैं, प्रकाशिकी में पढ़ते हैं किसी प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन या विवर्तन, व्यतिकरण, ये सारी जो घटनाएं होते हैं उसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, वो सारी हम लोग प्रकाश के ऑप्टिक्स प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। ये आपका जो उष्मा गतिकी है, इसमें क्या पढ़ते हैं, उष्मा गतिकी में हम लोग पढ़ते हैं उष्मा हो गया, उष्मा, ताप, या फिर हम लोग बात करें ये इस सब के बारे में जो इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। या फिर हम कोई भी जैसे मान लीजिए कि कण के छोटे छोटे कण जो होते हैं उसकी गति, निकाय के बारे में उसका जो गति होता है उसका जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उष्मा गतिकी कहते हैं। अब ध्वनि, ध्वनि तो आप लोग समझ रहे हैं, साउंड जो होता है आप लोग बोलचाल की भाषा में जो ध्वनि आवाज होता है उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि तरंग ये सब विषय है आपका, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। विद्युत चुंबकत्व, इसके अंतर्गत हम लोग विद्युत पढ़ते हैं, चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी सारे जो हम लोग इसमें बातें करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। अब ये सभी जो बातें है ये आपका जितना भी है ये सब आपका आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है। इसको भी हम लोग उसी जैसे इसको पढ़ते हैं उसी में इसमें भी उसी टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू।